एक गांव में एक दंपति अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुनती हो, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम खाना लेकर आना। जी हाँ, मैं समय पर खाना लेकर आ जाऊंगी। सुनते हो जी, आकर खाना खा लो। ठीक है जी, आप काम कीजिए, मुझे और भी घर का काम करना है। हाँ ठीक है, तुम जाओ। रोज की तरह रमेश अपने खेत में काम करने जाता है। एक दिन रमेश काम करते करते थक जाता है और सुनीता का इंतजार करता है, लेकिन समय बीतता जा रहा था पर सुनीता नहीं आई। अरे इतने समय हो गए, सूरज ढलने को है, अभी तक सुनीता क्यों नहीं आई? रमेश भूखा ही अपने काम को खत्म करता है और फिर घर की ओर लौट जाता है। सुनीता, अरे ओ सुनीता, कहाँ हो तुम? आज कहाँ थी तुम? आज खाना क्यों लेकर नहीं आई? रमेश घर के अंदर जाता है और सुनीता को चारपाई पर लेटा देखता है। सुनीता, क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है? जी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अरे, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ तुम सुस्त हो। रमेश अपने कामकाजी जीवन से समय निकालकर अपनी पत्नी का इलाज एक अच्छे अस्पताल में करवाता है। क्या समस्या है, बताइए। डॉक्टर साहब, कुछ दिनों से बेचैनी सी लग रही है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ जांच लिखता हूँ, आप करवा के आइए। अगले दिन रमेश और सुनीता रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। तुम यहाँ बैठो, मैं डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाकर आता हूँ। क्या हुआ डॉक्टर साहब, क्या है रिपोर्ट में? रिपोर्ट से ये पता चलता है कि आपकी पत्नी के पास बहुत कम समय बचा है। ऐसा कौन सा बीमारी है? आपकी पत्नी को कैंसर का लास्ट स्टेज चल रहा है और इस वक्त इलाज नामुमकिन है। वो लगभग 2 महीने ही जीवित रह पाएगी। मैं कुछ दवाई लिख देता हूँ जिसे आप चलाते रहिएगा। रमेश और सुनीता दवा लेकर घर चले जाते हैं। क्या हुआ जी? डॉक्टर ने क्या बोला? कुछ नहीं, डॉक्टर साहब बोले इन दवाइयों से तुम ठीक हो जाओगी। क्यों जी, नींद नहीं आ रही? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यही सोच रहा हूँ कि हमारे किस्मत को क्या मंजूर है। क्यों जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम सो जाओ। ठीक है, आप भी सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अब मानो ऐसा लगता है कि रमेश के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट गया हो। रमेश को अपनी पत्नी की बहुत चिंता होती है और काम पर कम ध्यान देता है। सुनीता उठो, उठो सुनीता। हुआ वही जिसे रोकना नामुमकिन है। भला विधि के विधान को कोई रोक पाया है? रमेश अपनी पत्नी के सामने बैठे अपने बीते पल को याद करता है। कुछ समय बाद परिजनों द्वारा उसे अपनी पत्नी को अंतिम विदाई देने को कहा जाता है। प्रिय पतिदेव, पिछले 2 महीने से आपको इस हालत में देखकर बहुत रोना आ रहा है, लेकिन रो नहीं सकती। मैंने डॉक्टर और आपके बीच हो रहे वार्तालाप सुना था, जब डॉक्टर ने आपको मेरी बीमारी के बारे में बताया था। डॉक्टर ने कहा था मुझे कैंसर का अंतिम स्टेज है और आपकी पत्नी 2 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रहेगी। अब 2 महीने पूरे होने को है, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। इसलिए अपने दिल का हाल इस डायरी के माध्यम से लिख रही हूँ। मेरे जाने के बाद रोना मत। मुझे पता है बीते दिनों में आप अकेले में बहुत रोए हो। हमारी बेटी के लिए खुद को मजबूत कर लेना, वो अभी बहुत छोटी है। उससे कहना मम्मी जल्दी ही वापस आएगी और तुम अच्छे बच्चे की तरह रहना। मेरा इतना ख्याल रखने और बीमारी का पता होने के बाद भी मुझे उसी तरह चाहना जैसे शादी के बाद चाहते थे।
और उन्हीं अदाओं में प्यार करने के लिए दिल से शुक्रिया जी। बीमारी की वजह से मैं आपका साथ नहीं निभा पाई, वरना आपका साथ इस जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक चलने का इरादा था और अगले 7 जन्म तक आप ही के संग रहना था। आप अपना हमेशा ख्याल रखना। मुझे पता है मेरे बिना आपकी राहें बहुत मुश्किल होंगी, मगर आपको चलना होगा। हमारी बेटी के अच्छे भविष्य के लिए लड़ना होगा। अगर आपकी इच्छा हो तो आप अपने लिए और हमारी बेटी के लिए दूसरी शादी कर सकते हो, ताकि वो आप दोनों का ख्याल रख सके और आप उसे उतना ही प्यार करना। मैं आसमान से रोज आपको देखा करूंगी। समय पर खाना खाना, समय पर नहाना और हमारी बेटी का ख्याल रखना। आलस बिल्कुल मत करना, क्योंकि अब मैं नहीं रहूंगी तो आपके लिए जिंदगी थोड़ा मुश्किल होगी। आपने देखा आपकी मासूम पत्नी कितनी मजबूत है। सब कुछ जानते हुए भी एक बार भी आपको महसूस नहीं होने दिया कि मुझे सब कुछ पता है। बस इसी तरह आप भी अपने आप को मजबूत रखना। बस और नहीं लिखा जा रहा जी। हमारी बेटी का ख्याल रखना, क्योंकि वो मेरी परछाई है। और आप मुझे हमारी बेटी में तलाशना, मैं आपको जरूर नजर आऊंगी।